अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू ज़हान स्टिचिंग। आज की इस वीडियो में मैं आपके साथ बहुत ही खूबसूरत सा नेक का डिज़ाइन शेयर करूंगी। आज का नेक डिज़ाइन बनाने में आसान, पहनने में बहुत ही खूबसूरत और कमाल की लुक देगा। वीडियो इंशाल्लाह आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहेगी। प्लीज़ वीडियो को एंड तक वॉच कीजिएगा। वीडियो अच्छी लगे वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और एक अच्छा सा कमेंट ज़रूर कीजिएगा। यहाँ पर हमने प्रिंटेड फैब्रिक लिया है। इसकी टोटल चौड़ाई आप देख सकते हैं 14 इंच है। लंबाई में तकरीबन ये 10 इंच लंबा है। अब यहाँ पर इसकी एक साइड पे हमने बुकरम लगाया है, यानी कि नेक वाला जो बुकरम होता है ना नॉर्मल, वही बुकरम हमने यूज़ किया और इसको इस तरह से डबल फोल्ड में अच्छे से सेट कर दिया है। अब यहाँ पर ये हमारी जो इसको सेट किया ना फैब्रिक को, इसकी ओपन वाली साइड है। अब यहाँ पर हमने तकरीबन 4.5 इंच के मार्जिन से इस तरह से लंबाई में निशान लगाया है। अब हमने इस लंबाई को इस तरह से हल्के हाथ से राउंड शेप देनी है। हल्के हाथ से राउंड शेप देंगे, कॉर्नर को दूसरे कॉर्नर से इस तरह से मिला देंगे। एक साइड पे हमने राउंड शेप ड्रॉ कर ली है। अब ऊपर वाली साइड पे जो हमारा मार्जिन बच जाएगा, इसको हमने इस तरह से बिल्कुल तिरछी लाइन लगा लेनी है। अब यहाँ पर इस डिज़ाइन को जिस तरह से ड्रॉ किया है, बिल्कुल इसके मुताबिक इसकी कटिंग कर लेंगे। किसी किस्म का कोई एक्स्ट्रा मार्जिन नहीं लेंगे। बिल्कुल जिस तरह से डिज़ाइन को ड्रॉ किया था, इसके मुताबिक मैंने इसकी कटिंग कर ली है। डिज़ाइन को खोलकर मैं आपको दिखाती हूँ। बहुत ही खूबसूरत सी शेप में ये डिज़ाइन हमारे पास आ गया है। अब हमने यहाँ पर बिल्कुल ओरेप पट्टी ली है। ये बिल्कुल तिरछी पट्टी है जो कि हम बैक नेक पे लगाते हैं। इसकी टोटल चौड़ाई यहाँ पर नाप कर मैं आपको बता रही हूँ, तकरीबन 1 इंच 2 पॉइंट है। अब इसका ऊपर से जो तिरछापन है हल्का सा वो कट कर देंगे, पट्टी को सीधा कर लेंगे। अब इसको इस तरह से डिज़ाइन के ऊपर सेट करेंगे और यहाँ पर मशीन के तकरीबन आप जितनी पाइपिंग करना चाहते हैं, यानी कि अगर 1 फुट की पाइपिंग करना चाहते हैं तो 1 फुट की सिलाई चला लें। अगर हाफ़ फुट की पाइपिंग करना चाहते हैं तो हाफ़ फुट की सिलाई चला लें। सिलाई बिल्कुल एक जैसी चलानी है, ऊपर नीचे सिलाई को नहीं चलाना, नहीं तो पाइपिंग जो है वो बिल्कुल ऊपर नीचे हो जाएगी। तो यहाँ पर हमने एक्स्ट्रा मार्जिन कट कर दिया है। अब दूसरी साइड से भी इसको अच्छे से नीट कर लेंगे। अब नीचे वाली साइड से भी हमने इसको इस तरह से नीट कर लिया है। अब यहाँ पर ये जो पाइपिंग है, इसका एक्स्ट्रा फैब्रिक है, इसको इस तरह से मोड़ कर यहाँ पर जितनी हमने सिलाई चलाई है बिल्कुल उस हिसाब से हमारी पाइपिंग यहाँ पर बनकर रेडी हो जाएगी। अब यहाँ पर जितना एक्स्ट्रा फैब्रिक है, यानी कि जो हमने ऊपर फैब्रिक लगाया है, इसको हाथों की मदद से इस तरह से सेट करते जाएंगे और टोटली एक्स्ट्रा मार्जिन को नीचे की तरफ बहुत ही अच्छे से फोल्ड कर देंगे। टोटली एक्स्ट्रा फैब्रिक को हमने फोल्ड कर दिया है और डिज़ाइन में बहुत ही खूबसूरत सी यहाँ पर पाइपिंग हमारी बहुत ही अच्छे से हो गई है। अब यहाँ पर हमने क्या करना है, अब हमने इस डिज़ाइन को इस तरह से रेडी कर लिया है। डिज़ाइन हमारा रेडी है, इसको साइड पे कर देंगे। यहाँ पर हमने सेम प्लेन फैब्रिक लिया है। इसकी चौड़ाई और लंबाई सेम है क्योंकि हमने इसके ट्रायंगल बनाए हैं, तो इसको इस तरह से हमने एक ट्रायंगल की शेप दे दी है। एक कॉर्नर से दूसरे कॉर्नर को मिलाते हुए इस तरह से पहले एक साइड से फोल्ड करेंगे, फिर दूसरे साइड से फोल्ड कर लेंगे इस तरह से। अच्छा, टोटली जो फैब्रिक था ना, इसके मैंने यहाँ पर ट्रायंगल बना लिए थे। ट्रायंगल बनाकर अब हमने बस इसके साइड वाले जो कॉर्नर हैं उनको इस तरह से फोल्ड करना है। यहाँ पर इसके ऊपर इसका जितना एक्स्ट्रा मार्जिन होगा उसके ऊपर इस तरह से सिलाई को चला लेना है। एक के बाद एक डिज़ाइन को सेट करते जाएंगे और टोटली डिज़ाइन के ऊपर इसी तरह से अपनी सिलाई को चलाते जाएंगे। यहाँ पर जितने भी हमारे डिज़ाइन हैं, एक के बाद इनको सेट करते जाना है और इसी तरह से इनके ऊपर सिलाई चलाते जाना है। अच्छा, जितना डिज़ाइन आप दिखाना चाहते हैं उस हिसाब से इसके ऊपर सिलाई चला सकते हैं। जो एक्स्ट्रा मार्जिन होगा उसको नीचे की तरफ सेट कर देना है। अब यहाँ पर बाकी के भी डिज़ाइन इसी तरह से रेडी कर लेंगे। यहाँ पर हमें जितने डिज़ाइन चाहिए थे उस हिसाब से हमने अपने टोटली डिज़ाइन रेडी कर लिए हैं। डिज़ाइन जो रेडी किए हैं, यहाँ पर हम धागे को कट करेंगे। अब यहाँ पर जो डिज़ाइन रेडी किए हैं, इनका जो एक्स्ट्रा मार्जिन है उसको कट करके अच्छे से नीट कर लेना है। टोटली डिज़ाइन का एक्स्ट्रा मार्जिन इस तरह से कट करके इसको बहुत ही अच्छे से नीट कर लूँगी। डिज़ाइन हमारे बहुत ही अच्छे से नीट हो गए हैं। एक्स्ट्रा फैब्रिक को साइड पे कर देंगे। इस डिज़ाइन को हमने किस तरह से सेट करना है, बहुत ही सिंपल और आसान तरीका बताऊंगी। अच्छा, यहाँ पर मैं फैब्रिक ग्लू लगा रही हूँ। अगर आपके पास फैब्रिक ग्लू नहीं, वैसे तो आजकल ये बाज़ार से बहुत ही आसानी से मिल जाती है, लेस और मोतियों वाली शॉप से।
और इसके काफ़ी ज़्यादा जो टाइम की बचत है वो भी हमारी हो जाती है। यहाँ पर इस डिज़ाइन को इस तरह से हम फैब्रिक ग्लू की मदद से सेट कर लेंगे। अगर आपके पास फैब्रिक ग्लू नहीं है, UHU या किसी किस्म की कोई भी ग्लू इस्तेमाल कर सकते हैं। एक बात का ख्याल रखना, अगर आपके पास ग्लू नहीं है तो आप सिंपल इस डिज़ाइन के ऊपर सिलाई लगाकर भी इसको बहुत ही अच्छे से कवर कर सकते हैं। यहाँ पर मेरी टोटली जो डिज़ाइन है देखिए कितने अच्छे से लग गए हैं। अब जो एक्स्ट्रा डिज़ाइन है उसको इस तरह से कट करके नीट कर लूँगी। डिज़ाइन को हमने कट करके नीट कर लिया है। ये देखिए डिज़ाइन की बहुत ही खूबसूरत सी लुक हमारे पास आ गई है। अब हमने इस डिज़ाइन की बैक साइड पे इस तरह से हल्की सी ग्लू स्टिक लगा ली है। हल्की सी ग्लू स्टिक लगा लेंगे। अगर आपके पास ग्लू स्टिक है तो बहुत अच्छी बात है, अगर नहीं है तो आप पिन अप कर सकते हैं अपने डिज़ाइन को, यानी कि शर्ट के सेंटर में रखते हुए इसको पिन्स लगा लें। अब यहाँ पर 3 इंच के मार्जिन से इस तरह से हमने लंबाई में निशान लगाया है और इस डिज़ाइन को सेट करके रखेंगे। अब जो निशान लगाया है बिल्कुल उसके मुताबिक इसके इस तरह से इस डिज़ाइन को सेट कर देंगे और हाथों से ना इसको हल्का सा थपथपा देना है। चाहें तो अच्छे से आयरन कर लें ताकि ये डिज़ाइन बहुत ही अच्छे से फिक्स हो जाए, क्योंकि हमने इसके ऊपर ग्लू स्टिक लगा दिया है। तो अगर इसको आयरन भी कर लेंगे तो बहुत ही अच्छे से ये डिज़ाइन फिक्स हो जाएगा। अब हमने इसके ऊपर इस तरह से सिलाई को चलाना है। अब साइड पे जो एक्स्ट्रा मार्जिन है उसको इस तरह से कट करके नीट कर लेंगे। अब यहाँ पर पाइपिंग के साथ साथ हमने अपनी सिलाई को चलाते जाना है, किसी किस्म का कोई एक्स्ट्रा मार्जिन नहीं लेंगे। पूरे डिज़ाइन के ऊपर भी आप देख सकते हैं सिलाई चल गई और डिज़ाइन हमारा शर्ट के साथ भी जॉइंट हो गया। सिर्फ एक सिलाई में टोटली डिज़ाइन हमारा बहुत ही अच्छे से कवर हो गया है। यहाँ तक हम ये सिलाई चलाएंगे, यहाँ पर धागे को कट कर देंगे। बिल्कुल डिज़ाइन के ऊपर मैं सिलाई चला रही हूँ। अच्छा, ऑफ वाइट कलर का धागा है तो आपको अच्छे से नज़र आ रहा होगा। यहाँ पर शर्ट की रफ साइड को मैंने इस तरह से सेट करके रखा और जिस तरह से डिज़ाइन के ऊपर सिलाई चलाई है बिल्कुल इसी तरह से हमने इस फैब्रिक को इस तरह से फ़ोल्ड कर देना है। फैब्रिक को फ़ोल्ड कर देंगे बिल्कुल एक कॉर्नर से, और यहाँ पर जो सिलाई चलाई है बिल्कुल चाहें तो उसी सिलाई के ऊपर सिलाई को लगा दें या फिर थोड़ा सा इसको दबाव में रखकर सिलाई को लगाना है, ताकि जो हमारा एक्स्ट्रा फैब्रिक है ना वो बिल्कुल गुम तरीके से सिल जाए, किसी किस्म का एक्स्ट्रा मार्जिन शो ना हो और डिज़ाइन हमारा बिल्कुल गुम तरीके से बहुत ही अच्छे से लग जाए। अब एक साइड की सिलाई हमने इस तरह से चला ली है, दूसरी साइड की सिलाई भी सेम इसी तरह से चला लेंगे, यानी कि दूसरी साइड का जो एक्स्ट्रा मार्जिन है उसको इस तरह से अच्छे से फोल्ड कर देंगे नीचे की तरफ और इसके ऊपर बहुत ही अच्छे से सिलाई को चला देंगे। सिलाई का मेथड सेम है। अब यहाँ पर भी हमने सिलाई को डिज़ाइन के बिल्कुल या तो ऊपर चलाना है या फिर थोड़ा सा दबाव में रखते हुए चलाना है। तो यहाँ तक अगर आप मेरी वीडियो देख रहे हैं तो प्लीज़ जल्दी से मेरी वीडियो को लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और एक अच्छा सा कमेंट करके ज़रूर बताएं कि आपको मेरी आज की वीडियो कैसी लगी। टोटली वीडियोज़ मेरी बिगिनर्स बहनों के लिए होती है ताकि आप लोग घर बैठे बहुत ही खूबसूरत सी डिज़ाइनिंग सीख सकें। डिज़ाइन देखें बिल्कुल हमारा गुम तरीके से बहुत ही अच्छे से जॉइंट हो चुका है। अब यहाँ पर इसको अच्छे से आयरन कर लेंगे ताकि ये बिल्कुल परफेक्ट शेप में बैठ जाए। अब यहाँ पर ये हल्का फुल्का सा मार्जिन जब हमने इसको फोल्ड किया था तीनों साइड पे था, तो हमने इसको कट करके अच्छे से नीट कर लिया है। अब यहाँ पर हम नेक की कटिंग करेंगे, तो नेक के लिए हमने बुकरम को डबल फोल्ड में सेट करके रखा है। बुकरम की टोटल लंबाई तकरीबन 9.5 इंच है, चौड़ाई 5.5 इंच है डबल फोल्ड में। अब इसके ऊपर हम अपना नेक ड्रॉ करेंगे, तो यहाँ पर नेक की चौड़ाई मैं 3 इंच रखूँगी, नेक की लंबाई 6.5 इंच ले रही हूँ। आप अपनी मर्ज़ी से अपने नेक की चौड़ाई और लंबाई ले सकते हैं, यानी कि कुछ लोगों की चौड़ाई 3.5 इंच होती है और लंबाई भी 7 इंच होती है, तो आप अपनी मर्ज़ी से छोटा या बड़ा नेक को कर सकते हैं। अब यहाँ पर हमने क्या करना है, इन निशानों को इस तरह से स्केल की मदद से आपस में मिला लेना है। अब यहाँ पर हमने नेक की शेप ड्रॉ करनी है, नीचे से हल्का सा वी शेप में आएगा और ऊपर से इस नेक को इस तरह से बिल्कुल राउंड शेप में ड्रॉ करेंगे। इस तरह से हमारा डिज़ाइन बहुत ही खूबसूरती से ये देखें कितने अच्छे से ड्रॉ हो गया है। अब हमने साइड पे तकरीबन 0.25 इंच एक्स्ट्रा मार्जिन लेना और सेम इसी मार्जिन के मुताबिक हमने टोटली जो नेक है इसको बहुत ही अच्छे से ड्रॉ कर लेना है। नेक हमारा बहुत ही अच्छे से ड्रॉ हो गया है। अब जिस तरह से नेक को ड्रॉ किया है इसके मुताबिक इसकी कटिंग कर लेंगे, किसी किस्म का कोई एक्स्ट्रा मार्जिन नहीं लेंगे। नेक की कटिंग हमारी हो गई है। नेक को खोलकर आपको दिखाती हूँ। ये देखिए बहुत ही खूबसूरत सी शेप में ये नेक हमारे पास आ गया है। अब हमने इसको सेम प्लेन फैब्रिक के ऊपर इस तरह से लगाया है। साइड पे जो हाफ इंच फैब्रिक था ना उसको हमने सिलाई लगाकर फोल्ड कर दिया है। अब हमने इस नेक को इस तरह से शर्ट के बिल्कुल सेंटर में सेट करना है। शर्ट की सीधी साइड ऊपर की तरफ है, नेक को सेंटर में रखेंगे और इस तरह से इसके सेंटर में रफ सिलाई चला लेंगे ताकि ये नेक बिल्कुल परफेक्ट शेप में बैठ जाए।
सेंटर में हमने रफ सिलाई चला ली है। अब बिल्कुल बुकरम के साथ साथ अपनी सिलाई को चलाना है, किसी किस्म का कोई भी एक्स्ट्रा मार्जिन नहीं लेंगे। बुकरम के साथ साथ अपनी सिलाई को चलाते हुए इसी तरह से अपनी सिलाई को मुकम्मल कर लेंगे। ये सिलाई हमारी मुकम्मल हो चुकी है। धागे को कट करेंगे। अब बिल्कुल थोड़ा सा फैब्रिक छोड़ते हुए बाकी का जो एक्स्ट्रा फैब्रिक होगा उसको कट करके बहुत ही अच्छे से नीट कर लेंगे। जितना भी हमारा एक्स्ट्रा फैब्रिक है उसको कट करके हमने बहुत ही अच्छे से नीट कर लिया है। अब पूरे नेक में हमने छोटे छोटे से कट लगा देने हैं। तो यहाँ पर सिलाई को कट नहीं करना, सिर्फ फैब्रिक को कट करना है। कॉर्नर में भी अच्छे से कट लगा देंगे ताकि ये जो नेक है ये रफ साइड की तरफ बहुत ही अच्छे से पलट जाए। अब हमने हाथों की मदद से इसको इस तरह से रफ साइड की तरफ बहुत ही अच्छे से पलट देना है और यहाँ पर इस नेक को अच्छे से इस्त्री करके हैंड स्टिच कर लेना है ताकि ये बिल्कुल परफेक्ट शेप में बैठ जाए। नेक को हमने आयरन कर लिया है। अब हमने इसके ऊपर बहुत ही खूबसूरत से बटन भी लगाने हैं और इसमें इस तरह से छोटे छोटे से साइज़ के बिल्कुल पर्ल्स भी लगाए हैं। डिज़ाइन देखें हमारा बिल्कुल गुम तरीके से लग चुका है और बटन्स बहुत ही खूबसूरत और बिल्कुल डिफरेंट सी लुक दे रहे हैं। उम्मीद है कि आज का नेक डिज़ाइन आपको पसंद आया होगा। प्लीज़ वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें और एक अच्छा सा कमेंट करके ज़रूर बताएं कि आपको मेरी आज की वीडियो कैसी लगी। ओके जी, अल्लाह हाफिज़, फ़ी अमानिल्लाहि, अस्सलाम वालेकुम।